मॉम आप ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं? दैट्स ग्रेट न्यूज़ भैया। मॉम तो वैसे ही इतने स्मार्ट है, तो मतलब आपकी कंपनी का टर्नओवर अब तो बहुत ही बढ़ने वाला है। लेकिन एक बार तेरा बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तो फिर उन्हें मुझे नहीं लगता टाइम मिलने वाला है। वो तो है भैया। हाँ उन्हें तो कुछ दिन के लिए घर क्यों नहीं आ जाती? हमें भी पहले की तरह लाड करने का चांस दे। अरे भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है, लाड का कोटा तो यही पूरा हो रखा है, सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। एक सेकंड भैया। चाची जी मुझे घी और ड्राई फ्रूट्स और चाहिए, ये बिल्कुल यम्मी नहीं लग रहा। थैंक यू। देखा भैया मुझे बस कहना होता है और मेरा काम पूरा हो जाता है यहाँ पे। सुना क्यों ना लाड प्यार करें हम अपनी बहू का। राघव बेटा, तुम्हारी बहन इतनी बड़ी खुशखबरी जो लेके आ रही है इस घर में। वैसे राघव अब तुम और रीत भी जल्दी से खुशखबरी सुना ही दो बेटा। ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं फोन रखता हूँ अभी। बाय भैया। कैसे बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। बेटा राघव, तेरा काम बिल्डिंग बनाने का है, इसका मतलब ये नहीं कि तू रीत के साथ हवाई इमारतें बनाने में लग जाए। पहला कदम तो तुझसे उठाया नहीं गया, ये नहीं कि अपने दिल की बात ही कह दे। अब वीडियो रिकॉर्ड करके दिल की बात कह दी, उसके बाद क्या? इस बार ना सामने जाना और अपने दिल की बात कह देना। दिल की बात जबान पे लाना और बस प्यार का इज़हार कर देना, ना एकदम ओल्ड फैशन तरीके से आई लव यू कह देना। कर लेगा ना राघव? मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर इसने बता दिया कि फोन इसने तोड़ा था तो हमारा सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। ये सच नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर इसने सच बोल दिया तो इसे रीत और राघव से बहुत डांट पड़ेगी, और रोहित बाबू की नाक बहुत ऊंची है, उन्हें डांट खाना पसंद नहीं आएगा। हाँ बोलो रोहित। वो मैं ये सोच रहा था कि माँ को ऑफिस ले जाना शुरू करता हूँ अपने साथ, वो घर पे बहुत बोर होती रहती है। तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में? मैं माँ से खुद इस बारे में बात करूंगा। जीत गिरा। माँ, रोहित कह रहा था आप डेली ऑफिस जाना चाहती हैं। हाँ, मुझे घर पे बैठने की वैसे भी आदत नहीं है, और यहाँ घर पे बैठी रहती हूँ तो सब मेरा ख्याल रखने में ही लग जाते। मैं पहले भी ऑफिस के अलावा और भी काम करती थी, मैं मिस करती हूँ वो सब। माँ मैं समझता हूँ, बट मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, क्या आप रोहित के ऑफिस जाने की बजाय मेरे ऑफिस आ सकती हैं? इसमें भी मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। माँ मेरा कहने का मतलब ये है कि रोहित की जो कंपनी है वो मिस्टर चावला ने शुरू की थी, और वो वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है, और मैंने एकदम स्क्रैच से शुरू किया था, जिसमें अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। कंपनी की ग्रोथ में हेल्प होगी अगर आप मेरी कंपनी में आएंगे। ये राघव क्या कह रहा है? नीता का राघव के ऑफिस काम करने चलेगी तो अनर्थ हो जाएगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज
हर चीज को मेरे और तुम्हारे बीच की बात मत बनाओ। देखो मुझे भी यही लगता है कि माँ को तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बस यही कहने की कोशिश कर रहा था। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, बट थैंक्स। सुनते कहो तुम बुरी बात। तो बस पे ठीक है, मैं सबसे पहले अकाउंट्स चेक करना चाहूंगी, क्योंकि अपने ऑफिस में भी मैं अकाउंटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं माँ, जैसा आप चाहें। मैं कंपनी के अकाउंट्स वीरू भैया संभालते हैं, मैं उन्हें कह देता हूँ, वो आपकी हेल्प कर देंगे। माफ करना बेटा, अगर मैं तुम्हारे परिवार के मामले में बात कर रही हूँ तो शायद तुम लोग भूल गए हो कि नीता दवाइयाँ ले रही है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। तुम लोग अचानक नीता को इतने बड़ी कंपनी के रोजमर्रा की परेशानियों में उलझा दोगे, वो भी अकाउंटिंग जो जानने समझने में इतना मुश्किल होता है, तो कहीं नीता की सेहत पर उल्टा असर न पड़ जाए। बुआ जी आप परेशान मत होइए, डॉक्टर तो खुद चाहते हैं कि नीता आंटी एक्टिव रहे, और वो ये भी कह रहे थे कि ये अपनी बीमारी के बारे में सोचने के बजाय अगर काम करती रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे इनकी याददाश्त भी जल्दी वापस आ सकती है। देख लो बेटा, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। आप चिंता मत करिए शारदा जी, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, इसलिए तो मैंने कहा कि मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ, और इसी बहाने में राघव के कुछ काम आ पाऊंगी और हम एक दूसरे से जुड़ भी पाएंगे इसी बहाने। तो ठीक है माँ, आज से ज्वाइन कर लीजिए। मैं वीरू भैया को कह देता हूँ कि वो अकाउंट्स की सारी फाइल आपको भिजवा देंगे। अरे वाह, इतनी जल्दी? हाँ, नेक काम में देरी कैसी? हे माता रानी, इस नीता को राघव के ऑफिस में काम करने नहीं जाना चाहिए, और अकाउंट्स पे तो पैसों का हिसाब किताब उस पे तो बिल्कुल भी नजर नहीं रखनी चाहिए। गड़बड़ हो जाएगा, सब सच सामने आ जाएगा। नहीं माता रानी, नहीं माता रानी। विराज, हाँ? ये कंपनी तो बहुत उल्टे सीधे काम कर रही है। हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये सब कर कौन रहा है। वैसे इस कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम तो नहीं पता अभी, बट मेरी सोर्स से बात हुई है, वो अभी इस कंपनी का नाम और डिटेल्स हमें बता देगा। और तू ये देख, मुझे नहीं लगता इस कंपनी में काम करने वाले सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बस कुछ ही लोग हैं जो मुझे लगता है इसमें शामिल हैं। हाँ, इनकी ज्यादा डिलीवरी तो सही लग रही है। हाँ रीत, मेरे सोर्स का फोन है। हाँ, जा बात कर, मैं भी दूर से बात करती हूँ। हेलो। हेलो दीदू, अब तो तेरे पास स्मार्टफोन भी है, किसी भी टाइम हमारे बच्चे से स्मार्टली बात कर सकती है ना? एक काम कर, बेबी को हेलो बोल। मेरा मतलब है कि बेबी बम को हेलो बोल। मम्मी ने मुझे बताया था। कितना क्यूट लग रहा है ना, दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। किसी की नजर ना लगे हमारी उन्नति को। दीदू पता है, मैं हमारे बच्चे को वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो हम दोनों को नहीं मिला। तू इतनी मेहनत भी तो कर रहा है। क्या हो दीदू? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा काम का इशू है। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय। तो कहती ठीक है, बाय दीदू। न्यू ग्लोबल सॉल्यूशन, ये तो ध्रुव की कंपनी है। हाँ, और यही कंपनी है जो सारे इलीगल काम कर रही है। अच्छा रीत, सुनना, हम ध्रुव की हेल्प ले लेते हैं ना, वो इस कंपनी में काम करता है, उसको आइडिया होगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और हमारा काम आसान हो जाएगा। नहीं नहीं विराज, ध्रुव ऑलरेडी डबल काम कर रहा है। हाँ, बट हमारा काम आसान हो जाएगा ना, तू समझ। नहीं विराज, मैं उस पर और प्रेशर नहीं डाल सकती, और मैं जानती हूँ ध्रुव को इस बारे में ना कुछ नहीं पता। वो इतना सीधा है कि उसके सामने भी अगर ये सब कुछ हो रहा होगा ना, तो भी उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तो हमें खुद से ही पता लगाना पड़ेगा कि कौन है उसकी कंपनी में जो ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है,